क्वेश्चन नंबर 301, भारत का सर्वाधिक अभ्रक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यहाँ अगर हम ऑप्शंस देखें तो इसमें पहला ऑप्शन दिया है कर्नाटक। उसके बाद इसने ऑप्शन दिया है महाराष्ट्र। कर्नाटक नहीं है, महाराष्ट्र नहीं है, राजस्थान भी नहीं है। तो सबसे ज़्यादा अदरक का उत्पादन होता है आपका झारखंड में। और विश्व में जो सबसे अधिक उत्पादन करता है अदरक का, वो भारत करता है। क्वेश्चन नंबर 302, कोलार स्वर्ण खान किस राज्य के लिए में प्रसिद्ध है? कोलार स्वर्ण खान, तो यह है कर्नाटक राज्य में, जिसके लिए एक मूवी भी बनी है, KGF, कोलार गोल्ड फैक्ट्री, जिसके पार्ट 1 और 2 भी है। क्वेश्चन नंबर 303, भारत में विद्युत की प्रति व्यक्ति वार्षिक खपत क्या है? तो यह है 376 पर व्यक्ति यूनिट। क्वेश्चन नंबर 304, भारत में किस प्रकार विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो हमारे यहाँ ताप विद्युत मतलब कोयले से बनाई गई विद्युत का सबसे अधिक उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 305, संवैधानिक स्थिति के अनुसार खनिजों पर किसका अधिकार है? तो ये जो माइनिंग है वह हिस्सा होता है राज्य सरकार का। याद रखिएगा, चाहे रेत खनन हो, चाहे मिट्टी का खनन हो, चाहे कोयले का खनन हो, सब पर जो अधिकार होगा खनिजों पर, वह राज्य सरकार का होगा। क्वेश्चन नंबर 306, भारत में पहली बार स्वर्ण रिफाइनरी कहाँ स्थापित की गई? तो यहाँ पर देखें तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसने कहा नई दिल्ली नहीं, सिरपुर। हाँ जी, बिल्कुल यहीं पर स्थापित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 307, भारत में हीरे की खानें हैं। तो भारत में हीरे की खानें तो आपको मिलेगी मध्य प्रदेश में, और जो कि यहाँ फेमस है। आपको क्वेश्चन में कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा है वह भारत में मिला था, लेकिन भारत में किस खान से उसे प्राप्त किया गया था? क्वेश्चन नंबर 308, भारत किसका आयात नहीं करता है? तो यहाँ पर जो है भारत ऑप्शंस की अकॉर्डिंग देखें तो लोहा हाँ जी बिल्कुल इसका नहीं करता है। बाकी सोना, मशीनरी और पेट्रोलियम इनका वह करता है। तो ऑप्शन होगा ए। क्वेश्चन नंबर 309, इंद्रावती जल विद्युत परियोजना किस राज्य की प्रमुख बहुउद्देश्य परियोजना है? तो यह है गुजरात नहीं, तमिलनाडु नहीं, उड़ीसा नहीं, यह है महाराष्ट्र की बहुउद्देश्य परियोजना। क्वेश्चन नंबर 310, पवन ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में विश्व का अग्रणी देश। तो पवन ऊर्जा के मामले में जो सबसे आगे है वह है संयुक्त राज्य अमेरिका, USA। क्वेश्चन नंबर 311, भारत अपनी कुल तेल खपत का लगभग कितना हिस्सा आयात द्वारा पूरा करता है? तो यह अपनी खपत का लगभग 75% मतलब 2/3 अ, आयात से ही पूर्ति करता है। क्वेश्चन नंबर 312, भारत में कोयला उत्पादन में अग्रणी देश। तो भारत में जो कोयला उत्पादन में अग्रणी देश है वह है विश्व में कोयला उत्पादन में अग्रणी देश है वह है चीन। क्वेश्चन नंबर 313, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना कब की गई? तो यह स्थापना की गई थी 1969 से। क्वेश्चन नंबर 314, निम्न में से लघु उद्योगों की क्या समस्याएं हैं? तो यहाँ पर लघु उद्योग की जो समस्याएं हैं वह है पूंजी का अभाव का विवरण बिल्कुल है, कच्चे माल का अभाव यह भी है, जानकारी का अभाव। तो यहाँ आंसर ऑप्शन होगा डी, इन सभी का अभाव देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 315, किस उद्योगों में निवेश के लिए लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य है? तो यहाँ पर सरकार ने कुछ उद्योग हैं जो किए हुए हैं। तो यहाँ पर लाइसेंस के लिए सिगरेट निर्माण उद्योग है, जहाँ लाइसेंस लेना अनिवार्य हो जाएगा, नशीले पदार्थ। क्वेश्चन नंबर 316, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्यतः मूल उद्योग की श्रेणी में नहीं आता है? तो यह जो है मूल उद्योग की श्रेणी में नहीं आता है वह होगा आपका, अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो
यह होगा आपका ऑप्शन ए प्रतिरक्षा उद्योग नहीं, खान एवं धातुकर्म उद्योग नहीं, यहाँ पर होगा लघु वाहन उद्योग। तो आंसर होगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर 317, सार्वजनिक क्षेत्र में कितने उपकरण नवीन नवरत्नों की श्रेणी में हैं? तो यहाँ पर नवरत्न जो हैं इनकी संख्या है इंडिया में फ़िलहाल 18, इनकी संख्या है 18। क्वेश्चन नंबर 318, लघु उद्योगों पर निम्नलिखित औद्योगिक नीति में से किस नीति प्रस्ताव में अधिक जोर दिया गया? तो यहाँ पर जो दिया गया था सबसे अधिक जोर 1977 की नीति पर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 319, भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? तो भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा जो की गई थी वह की गई थी 6 अप्रैल 1948 को। क्वेश्चन नंबर 320, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब की गई? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना की गई थी 1974 में, जिसे सेल भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 321, सीमेंट के उत्पादन में किस राज्य का देश में प्रथम स्थान है? तो सबसे अधिक जो उत्पादन करता है सीमेंट वह करता है राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 322, मध्य प्रदेश में नैपा नगर किस लिए प्रसिद्ध है? तो मध्य प्रदेश का नैपा नगर प्रसिद्ध है अखबारी उद्योग के लिए। क्वेश्चन नंबर 323, स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति जिस वर्ष घोषित की गई थी वह कौन सी है? तो वह की गई थी 1948 में। क्वेश्चन नंबर 324, भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहन देना बढ़ावा देना है, तो यहाँ पर यह कहलाएगा आपका निजीकरण बिल्कुल, उदारीकरण बिल्कुल, वैश्वीकरण बिल्कुल, यह सभी, जिसको LPG कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 325, भारत निर्माण योजना का संबंध किससे है? तो यहाँ कह रहा है भारत निर्माण योजना का संबंध किससे है? तो ये अव्यवस्थापन के विकास से, जी बिल्कुल यही इसका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 326, गहन कृषि जिला कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? तो यह प्रारंभ किया गया था ऑप्शंस के हिसाब से, तो इसमें ऑप्शंस जो दिए हैं वो दिए हैं 1960-61, 1964-65, 66-67, 70-71। तो यह शुरू किया गया था 1960-61 में। क्वेश्चन नंबर 327, देश में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि लाने के उद्देश्य से सघन पशु कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? तो यह किया गया था 1964-65 में। क्वेश्चन नंबर 328, भारत में दूध की प्रति व्यक्ति दैनिक उपलब्धता है। तो भारत में दूध की प्रति व्यक्ति दैनिक उपलब्धता जो है वह है ऑप्शंस के हिसाब से 204, 210, 217। तो सही आंसर है 252। क्वेश्चन नंबर 329, भारत में किस प्रकार की रासायनिक उर्वरक की खपत सर्वाधिक है? तो भारत में सबसे अधिक खपत है नाइट्रोजन की, जिसका प्रयोग यूरिया के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 330, तो क्वेश्चन नंबर 330 में आलू उत्पादन के मामले में भारत में विश्व का स्थान कौन सा है? तो आलू उत्पादन के मामले में भारत का विश्व में स्थान 5वां है। और आलू उत्पादन में भारत के किस राज्य का पहला स्थान है? तो वह है आपका यूपी का। क्वेश्चन नंबर 331, भारत में सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन वाला राज्य, तो बहुत ज़्यादा रिपीट होता है क्वेश्चन, मध्य प्रदेश। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में सबसे अधिक प्रोटीन की मात्रा किसमें पाई जाती है, किस शाकाहार में। क्वेश्चन नंबर 332, किसान कॉर्न सेंटर तथा किसान कृषि चैनल का शुभारंभ कब किया गया था? तो यह ऑप्शंस में देखें तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है 2001, 2002, 2003। तो यह किया गया था 2004 में। क्वेश्चन नंबर 333, राष्ट्रीय किसान उद्योग का मुख्यालय कहाँ पर है? तो राष्ट्रीय किसान उद्योग का मुख्यालय है नई दिल्ली में।
क्वेश्चन नंबर 334, नई राष्ट्रीय कृषि नीति का वर्णन किस रूप में किया गया? तो यह किया गया था नई कृषि नीति का इंद्रधनुषी क्रांति में। क्वेश्चन नंबर 335, भारत का वह राज्य जो अनाज उत्पादन में अधिकतम अंशदान करता है। तो सबसे ज़्यादा अनाज उत्पादन में अंशदान करता है आपका उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 336, भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की संख्या है। तो यहाँ पर जो संख्या है वह है 20। क्वेश्चन नंबर 337, न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारक है। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य का जो निर्धारक होगा वह होगा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। क्वेश्चन नंबर 338, हरित क्रांति का संबंध मुख्यतः किस फसल से है? तो हरित क्रांति में जो सबसे अधिक पैदावार बढ़ी थी गेहूं की, और देन उसके बाद चावल की। तो यहाँ आंसर होगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर 339, द्वितीय हरित क्रांति का संबंध होगा। द्वितीय हरित क्रांति का संबंध जो है, यहाँ ऑप्शंस अगर हम देखें तो गेहूं के उत्पादन से नहीं, ये प्रथम हरित क्रांति थी। चावल भी प्रथम हरित क्रांति से, जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से। तो आंसर होगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर 340, इस समय भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उद्यम है। तो सबसे बड़ा जो है वो रेलवे है। क्वेश्चन नंबर 341, भारत का वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है। तो भारत का वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है अप्रैल को। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि 1 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 342, प्रत्येक वित्तीय वर्ष से ही व्यय के प्रत्येक मद का नया मूल्यांकन करके बजट बनाया जाता है। तो यह बनाया जाता है जीरो बेस्ड बजट। मतलब इसमें पूरी जो मूल्यांकन होगा एकदम नया रखा जाएगा, बिल्कुल जीरो से। क्वेश्चन नंबर 343, भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में शून्य आधारित तकनीक को अपनाया? तो सबसे पहले शून्य आधारित तकनीक को अपनाने वाला राज्य है आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 344, भारत सरकार की कुल कर आय में सर्वाधिक योगदान। तो भारत सरकार की कुल कर आय में सबसे अधिक योगदान है केंद्रीय आबकारी विभाग का। आबकारी विभाग मतलब अल्कोहल, मदिरा। क्वेश्चन नंबर 345, संघीय बजट को अधिकतम आय प्राप्त होता है। तो संघीय बजट को आय प्राप्त होता है कॉर्पोरेट टैक्स, निगम कर से, जो कंपनियों पर लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 346, तो क्वेश्चन नंबर 346, मोड वेट का संबंध है। तो मोड वेट का संबंध है, ऑप्शन के हिसाब से देखें, व्यापार कर से, केंद्रीय आबकारी कर से, संपत्ति कर, आयकर। हाँ जी, ये व्यापार कर से होगा मोड वेट का संबंध। क्वेश्चन नंबर 347, राजकोषीय घाटे और बजटीय घाटे में अंतर किसके बराबर होता है? तो यह होता है सार्वजनिक ऋण के बराबर। क्वेश्चन नंबर 348, भारत को अधिकतम कर आय प्राप्त होती है। भारत को सबसे ज़्यादा जो आय प्राप्त होती है किस कर से होती है? तो ऑप्शंस हैं आपके, आयकर नहीं, केंद्रीय उत्पाद कर नहीं, आयात शुल्क नहीं, सबसे ज़्यादा होगा कंपनियों पर लगाए जाने वाले कर, निगम कर से, जिसे कॉर्पोरेट टैक्स भी कहा जाता है। 349, केंद्रीय सरकार का गैर योजनागत व्यय का अंग नहीं है। तो यहाँ पर योजनागत मतलब जिसको योजना बना के खर्च किया जाता है, तो इसने कहा नहीं है। प्रतिरक्षा व्यय है, परिधान का भुगतान है, ब्याज भुगतान है, विज्ञान एवं तकनीकी विकास हेतु आवंटन यह नहीं होगा, नहीं है। तो आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 350, हाल ही के वर्षों में संघीय सरकार के बजट में व्यय का सबसे बड़ा मद रहा है। तो सबसे ज़्यादा जो मद रहता है वह रहता है ब्याज अदायगी का, मतलब जो पैसा उधार लिया जाता है उसका जो ब्याज जाता है। क्वेश्चन नंबर 351, भारत में आर्थिक नियोजन का स्वरूप है। तो भारत में आर्थिक नियोजन का स्वरूप है विकेंद्रीकरण, समाजवादी और पूंजीवादी और निर्देशात्मक। यह सभी विकेंद्रीकरण के रूप होंगे। क्वेश्चन नंबर 352, भारत में योजना से संबंधित सबसे पहला विचार प्रस्तुत करने का श्रेय किसको जाता है?
तो यह जाता है एम विश्वेश्वरैया, जिन्होंने एक प्लान पेश किया था भारत के लिए 15 वर्षीय। क्वेश्चन नंबर 353, भारतीय योजना निर्माण का उद्देश्य है। तो भारतीय योजना निर्माण का जो उद्देश्य है, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम देखें तो यहाँ इसने ऑप्शंस दिए हैं। राष्ट्रीय आय में वृद्धि जी, निर्धनता निर्मूलन जी, आय और संपत्ति के असमानता को घटाना जी। तो यही सभी होंगे आपके इसके उद्देश्य। क्वेश्चन नंबर 354, भारत में योजना की अवधारणा कब स्वीकार की गई। तो भारत में जो योजना की अवधारणा स्वीकार की गई थी वह स्वीकार की गई थी 1950 में। क्वेश्चन नंबर 355, पंचवर्षीय योजना का अंतिम रूप प्रारूप कौन पेश करता है। तो यह पेश करता है एनडीसी, राष्ट्रीय विकास परिषद। क्वेश्चन नंबर 356, पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है। तो पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी होती है योजना आयोग की। क्वेश्चन नंबर 357, भारत में आर्थिक नियोजन कब प्रारंभ हुआ। तो भारत में आर्थिक नियोजन प्रारंभ होता है 1 अप्रैल 1951 को। क्वेश्चन नंबर 358, राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना कब हुई। तो राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना होती है 1938 में। क्वेश्चन नंबर 359, जन योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था। तो जन योजना का जो प्रारूप तैयार किया था वह तैयार किया था एम.एन. रॉय ने। क्वेश्चन नंबर 360, तो राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष पद पर नियुक्त होने वाले व्यक्ति। तो राष्ट्रीय योजना समिति के पद पर नियुक्त होने वाले व्यक्ति तो यह हैं आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें, पीसी माननोविस, चंद्रशेखर, ये थे आपके जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन होगा ए। क्वेश्चन नंबर 361, राष्ट्रीय योजना समिति की रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई। तो राष्ट्रीय योजना समिति की जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी वह प्रकाशित होती है आपकी 1949 में। क्वेश्चन नंबर 362, भारत सरकार ने एक पृथक विभाग नियोजन एवं विकास विभाग कब खोला। तो यह जो विभाग खोला था यह खोला गया था आपका 1944 में। क्वेश्चन नंबर 363, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने विकासशील देशों के लिए रोलिंग प्लान की अवधारणा का किया था। तो ये थे कुणाल मिनर। रोलिंग प्लान अपना अपनाया जाता है भारत में जब जनता सरकार आती है 1975 के इमरजेंसी के बाद। क्वेश्चन नंबर 364, आर्थिक नियोजन का विषय है। जो आर्थिक नियोजन है वह विषय होगा आपका, ऑप्शन से चेक करने होंगे यहाँ। तो संघ सूची का नहीं, किसी विशेष सूची का उल्लेखित नहीं है, नहीं समवर्ती सूची का। तो यह जो है आर्थिक नियोजन यह समवर्ती सूची का विषय है। क्वेश्चन नंबर 365, भारत में योजना के आरंभ से किसी भी पंचवर्षीय योजना में अनारक्षित कुल वर्षों की संख्या होती है। तो भारत के योजना के आरंभ से किसी भी पंचवर्षीय योजना के अनारक्षित कुल वर्षों की संख्या जो होगी वह होती है आपकी 5। क्वेश्चन नंबर 366, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आर्थिक संवृद्धि दर लक्ष्य से अधिक रहा था। तो यहाँ पर आपकी जो दूसरी थी योजना जितना लक्ष्य रखा वह उससे ज़्यादा था। क्वेश्चन नंबर 367, तो क्वेश्चन नंबर 367 में कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कहाँ स्थित है। तो यह आपका नई दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 368, कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है। तो यह घोषणा की जाती है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 369, खेती की अनिश्चितता को कम किया जा सकता है अपनाकर, मतलब इनमें से क्या अपनाकर किया जा सकता है। विशिष्ट कृषि पद्धति, विधिकृत खेती, फसल उत्पादन में संकर बीज का प्रयोग कर। जी बिल्कुल यह किया जा सकता है। तो ऑप्शन होगा सी। क्वेश्चन नंबर 370, खाद्य एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी। तो यह की गई थी आपकी
दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 371, उद्योगों के विकास तथा औद्योगिकरण की रणनीति किस योजना का अंग थी? तो यह थी आपकी क्वेश्चन नंबर ऑप्शन के अकॉर्डिंग, यह थी ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर 372, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक परिव्यय किस भाग पर किया गया था? तो सबसे अधिक परिव्यय किया गया था परिवहन एवं संचार में। एक मिनट रुकिएगा, यहाँ पर देखिए, फिर से देखिएगा, शायद मिस्टेक हो गया है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक परिव्यय किस भाग पर किया गया था? तो यह था हैवी इंडस्ट्री, भारी उद्योगों पर। तो आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 373, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में 3 लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए? तो यह जो स्थापित किए गए थे 3 लौह संयंत्र, यहाँ पर किए गए थे आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। क्वेश्चन नंबर 374, भारत में सहायता क्लब की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? तो यह की गई थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। क्वेश्चन नंबर 375, किस पंचवर्षीय योजना ने अपनी प्राथमिकता को विकास से हटाकर प्रतिरक्षा की ओर केंद्रित कर दिया था? तो यह कर दिया था आपका ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, जो विकास की दौरान कर दिया था वह थी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। तो यहाँ हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 376। क्वेश्चन नंबर 376 में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का प्रारंभ किस पंचवर्षीय योजना में किया गया? तो यह किया गया था आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना में। क्वेश्चन नंबर 377, 7वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1985 से 90 तक। क्वेश्चन नंबर 378, 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। तो यह थी 1992 से 1997 तक। क्वेश्चन नंबर 379, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक समृद्धि की दर अपने लक्ष्य से अधिक रही? तो यहाँ पर जो अधिक रही थी वह रही थी इनके अनुसार 8वीं पंचवर्षीय योजना में। क्वेश्चन नंबर 380, अर्थव्यवस्था के विकास के लिए केंद्रीकृत नियोजन सर्वप्रथम कहाँ अपनाया गया था? तो यह अपनाया गया था, अभी ऑप्शंस देखते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वह हैं रूस, पूर्वी सोवियत संघ, पोलैंड, भारत, चीन। तो यह अपनाया गया था आपका नियोजन पूर्वी सोवियत संघ में, जिसे आज का रूस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 381, पंचवर्षीय योजना को अनुमोदित करने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है? तो सबसे अनुमोदित करने वाली जो संस्था है वह है राष्ट्रीय विकास परिषद। कमेंट बॉक्स में बताइए राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई? क्वेश्चन नंबर 382, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम संसद द्वारा पारित किया गया। तो विशेष आर्थिक जोन अधिनियम जो पारित किया गया था वह पारित किया गया था आपका वर्ष 2005 में। क्वेश्चन नंबर 383, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन की तिथि कब हुई थी? मतलब इसका गठन कब हुआ था? जैसे कि मैंने पूछा 6 अगस्त 1952। क्वेश्चन नंबर 384, सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की विश्व की 100 कंपनियों में भारत की एकमात्र कंपनी कौन सी है? तो आईटी सेक्टर में जो भारत की एकमात्र कंपनी है वह है आपकी विप्रो। क्वेश्चन नंबर 385, ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध किससे है? तो ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध है चीनी घोटाले से। क्वेश्चन नंबर 386, सुंदर राजन समिति का संबंध किससे है? तो सुंदर राजन समिति का संबंध है पेट्रोलियम से। क्वेश्चन नंबर 387, रंग राजन समिति का संबंध किस घटक से है? तो रंग राजन समिति का संबंध है भुगतान संतुलन से।
क्वेश्चन नंबर 388। शंकर लाल गुरु समिति का संबंध किससे है? तो शंकर लाल गुरु समिति का संबंध है कृषि विपणन से। क्वेश्चन नंबर 389। नरसिम्हन समिति का संबंध किससे है? तो यह है बैंक क्षेत्र के सुधार से। क्वेश्चन नंबर 390। विश्व में रेशम उत्पादन में अग्रणी राष्ट्र है। तो विश्व में जो सबसे अग्रणी राष्ट्र है वह है चीन। कमेंट बॉक्स में बताइए भारत में सबसे ज़्यादा रेशम किस राज्य में उत्पादित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 391। निम्नलिखित फसलों में से कौन सी फसल भारत में संसार के सभी देशों में अधिक होती है? तो यहाँ पर जो सबसे अधिक होती है वह है ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें दिया हुआ है गेहूँ, कपास, गन्ना। तो यहाँ पर जो सब क्वेश्चन नंबर 392। भारत का प्रमुख आयातक है। तो भारत जो प्रमुख आयातक है वह होगा दलहनों का, तिलहनों का, इन दोनों का। तो आंसर होगा यहाँ पर आपका सी। क्वेश्चन नंबर 393। भारत में सबसे अधिक कृषि भूमि किस फसल के अंतर्गत आती है? तो सबसे ज़्यादा जो भूमि है जहाँ कृषि की जाती है वह है चावल। क्वेश्चन नंबर 394। भारत में किस फसल की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है? तो सबसे ज़्यादा क्षेत्र जो होगा वह होगा आम। ऑप्शन के हिसाब से जो दिए हुए हैं उस हिसाब से आम होगा। क्वेश्चन नंबर 395। मोटे अनाजों का विश्व में सबसे बड़ा आयातक देश कौन है? तो सबसे बड़ा आयातक देश है हमारा भारत मोटे अनाजों के मामले में। क्वेश्चन नंबर 396। कृषि लागत एवं आयोग की स्थापना कब हुई? तो कृषि लागत एवं आयोग की स्थापना होती है 1960। नहीं, ऑप्शंस चेक करते हैं। यहाँ पर इन्होंने ऑप्शंस दिए हैं, 60 नहीं होगा, 65। जी बिल्कुल, 65 में इसकी स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 397। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो सबसे ज़्यादा जो राष्ट्रीय आय में योगदान है वह तृतीयक क्षेत्र का होगा, जिसे सर्विस सेक्टर या सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। तो आंसर होगा सी। द्वितीयक क्षेत्र को विनिर्माण क्षेत्र कहा जाता है और प्राथमिक क्षेत्र को कृषि एवं ग्रामीण या खनन क्षेत्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 398। भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सबसे कम योगदान है? तो भारत की राष्ट्रीय आय में सबसे कम योगदान जो आपको मिलेगा, तो यहाँ हम देखें तो सबसे कम मतलब सबसे ज़्यादा योगदान तो तृतीयक क्षेत्र का, उसके बाद है द्वितीयक और हम कहेंगे प्राथमिक क्षेत्र का सबसे कम योगदान देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 399। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने के लिए उत्तरदायी सरकारी एजेंसी। तो राष्ट्रीय आय का आकलन जो किया जाता है वह किया जाता है CSO, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 400। निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है? तो यहाँ पर देखें तो ऑप्शंस की अकॉर्डिंग इन्होंने ऑप्शंस दिए हुए हैं, पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। तो ऑप्शन दिया है लॉटरी, नए पुलों के निर्माण पर किया गया सरकारी व्यय, और उसके बाद जो नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं मालिक के कब्ज़े में मकान का आरोपित किराया, ठीक है, और यहाँ दिया हुआ है इन्होंने लॉटरी। तो यहाँ आंसर जो होगा लॉटरी। तो इस हिसाब से जो आंसर बनना है इसका है लॉटरी, इसे शामिल नहीं किया जाता है।